नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है कर्म और समय तथा निर्धनता से मुक्ति। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय अच्छे कर्म देते हैं अच्छा समय। एक समय की बात है, राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आज्ञा दी कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे अच्छे फल जमा करके लाएं। तीनों अलग अलग बाग में प्रविष्ट हो गए। पहले मंत्री ने प्रयास किया कि राजा के लिए उसको उनकी पसंद के अच्छे अच्छे तथा स्वादिष्ट फल जमा किए जाएं। उसने ताजा फलों से थैला भर ही लिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं, इसलिए उसने कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा तो सिर्फ भरे हुए थैले से ही मतलब होगा, वो खोलकर देखेगा भी नहीं। उसने ऊपर फल के नीचे घास और पत्ते भर लिए। दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके थैलों के साथ बुलाया। दरबार में बुलाकर आज्ञा दी कि तीनों को उनके थैलों समेत जेल में 15 दिन के लिए कैद कर दिया जाए। अब जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो खाता रहा और 15 दिन व्यतीत हो गए। दूसरा मंत्री ने कच्चे गले सड़े आम जमा किए थे, वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा, फिर उसे सड़े गले फल खाने पड़े जिससे वो बीमार ही हो गया। और तीसरा मंत्री ने थैले में घास और पत्ते जमा किए थे, वो कुछ ही दिनों में भूख से मर ही गया। आप जीवन के बाग में हैं, जहां चाहें तो अच्छे कर्म जमा करें, चाहे तो बुरे कर्म, मगर जो आप जमा करेंगे वही आपको जन्मों जन्मों तक काम आएगा। इसीलिए कहते हैं अच्छे कर्म ही देते हैं अच्छा समय। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय निर्धनता से मुक्ति। एक समय की बात है, भगवान महावीर मुक्ति पथ पर दृढ़ कदमों से बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी। उनके कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण लाठी के सहारे गिरता पड़ता दौड़ा चला आ रहा था। कुछ पल बाद ही वह महावीर के कदमों में आकर गिर ही पड़ा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर लड़खड़ाती जुबान से वह बोला, मेरी सहायता कीजिए राजकुमार, वर्धमान मुझे कुछ दीजिए, मेरी निर्धनता दूर कीजिए। वह बूढ़ा ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो प्रायः उनसे दान दक्षिणा लेने आता ही रहता था। वे भी आवश्यकता अनुसार उसकी मदद अवश्य ही किया करते थे। उसकी हालत देखकर महावीर सहानुभूति से द्रवित हो गए, लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तभी उन्हें कंधे पर पड़े हुए दिव्य वस्त्र का ध्यान आया। उन्होंने उसे आधा फाड़कर सोम शर्मा को दे दिया। वह खुशी से भर उठा और उसे एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी उसे देखकर बोला, इसका आधा भाग कहां है? यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूं। लालच में डूबा ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे भागा और जहां जहां वे गए उनका पीछा करता रहा। लगभग 1 साल बाद महावीर के कंधे से कपड़े का वह टुकड़ा गिरा तो सोम शर्मा उसे ले भागा और 1 लाख स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। और इस तरह वृद्ध की निर्धनता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गई।
आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।